अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम राजा फ्रॉम ओपनस बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो आईएमएफ की डील वर्सेस रियल एस्टेट मार्केट बैरियर टाउन कराची या पाकिस्तान की भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं। ऑब्वियसली ये एक न्यू डेवलपमेंट है और इसका बड़े टाइम से बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर स्पेशली इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था। और जिस तरह के अब चीज़ें फॉल डाउन हो रही हैं, ऑब्वियसली कि एक पिछले काफ़ी अरसे से एक अच्छा खासा प्रेशर जो है हमारी करेंसी पे रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला। जबकि पिछले 2-4 दिनों में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि रुपीज़ का जो है उसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रही है और डॉलर की वैल्यूएशन जो है डीवैल्यूएशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये डेफिनेट एक ऑब्वियसली इम्पैक्ट है जो अभी रिसेंट जो आईएमएफ की डील हुई है, और इस आईएमएफ की डील होने का जो मेजर इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आने की जो ज़्यादातर जो वजह है कि बैरियर टाउन कराची के अंदर स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्यों फ़र्क आएगा मार्केट में, तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो है हमारा जो रियल एस्टेट बैरियर टाउन कराची का ओवरसीज़ जो क्लाइंट है, क्योंकि यहाँ पे 70% प्लस से जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़ लोगों की यहाँ पे मौजूद है। ऑब्वियसली उन लोगों का जो हद नज़र जो देखने का अंदाज़ है, जो चीज़ों को समझने का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को एक ओवरसीज़ जो हमारे स्पेशली यूरोपियन जो कंट्रीज़ में लोग हैं वो जब देखते हैं बैरियर टाउन की यहाँ पे डेवलपमेंट या यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो एक आउटस्टैंडिंग किस्म की इन्वायरमेंट यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उनको एक अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ किस तरह क्या चीज़ बनने जा रही है और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका क्या उनको नज़र आ रहा होता है। डॉलर की डिक्रीज़ होने की वजह से और रुपये की इम्प्रूवमेंट होने की वजह से अब ऑब्वियसली जो लोगों ने डॉलर को ऑन होल्ड रखा हुआ था या जो ओवरसीज़ लोग थे, जो लोग पैसा पाकिस्तान नहीं ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनका पैसा वहाँ पे पड़ा ही डे बाय डे वो इंक्रीज़ होता जा रहा था, उसके ऊपर उनको बेनिफिट मिल रहा था। अब जबकि एक लॉस की तरफ चीज़ें जाना शुरू हुई हैं डॉलर के अंदर, तो अब लोग ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि हम उस पैसे को वहाँ से निकाल के, तो जब वहाँ से निकालेंगे, जब पैसा पाकिस्तान आएगा, तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अलावा कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। स्पेशली रियल एस्टेट जो बैरियर टाउन कराची की जो मार्केट है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि 70% प्लस से जो इन्वेस्टमेंट लोगों की है वो ओवरसीज क्लाइंट की है, और यही चीज़ अट्रैक्ट करती है और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बैरियर टाउन की मार्केट के अंदर अब थोड़ा टाइम गुजरने के साथ 2-4-6 माह के अंदर मज़ीद इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इट्स ए मेजर गेम चेंजर ये मूव है पूरे मुल्क के लिए, ना कि सिर्फ एक रियल एस्टेट मार्केट के लिए। वजूहात इसके पीछे बहुत सारी हैं, लेकिन उन डिटेल में जाए बगैर हम अपनी जो बिज़नेस जो प्रोस्पेक्ट है उसको देखते हैं, तो डेफिनेटली आईएमएफ की जो डील हुई है इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी आएगा, और स्पेशली बैरियर टाउन कराची की जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पे हमें इंशाल्लाह बेटरमेंट देखने को मिलेगी। रिसेंटली जो हिस्ट्री है बैरियर टाउन कराची की अगर हम देखते हैं, तो पिछले 2 साल को अगर हम एनालाइज करते हैं, लेट्स सपोज कि हम जून 2021 में चले जाते हैं, जहाँ पे 6 जून को हमें एक मेजर इंसिडेंट देखने को मिला जब मेन गेट पे आग लगा दी गई। उसके बाद 2-4 महीने मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल था, बिल्कुल एक खामोशी थी। लेकिन सून आफ्टर दैट अगले 4-6 महीने यानी कि सितंबर अक्टूबर 2021 से लेके तो फरवरी 2022 तक जो पीडीए की गवर्नमेंट या जो लास्ट गवर्नमेंट है वो चेंज होने से पहले जो 4-6 महीने जो थे, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ रियल एस्टेट मार्केट जो बैरियर टाउन कराची की है। वही पिछले 2 साल के अंदर अगर हम देखते हैं तो बैरियर टाउन कराची को सही मानों में जो बिज़नेस करने का जो टाइम मिला वो तकरीबन वही 4 से 6 महीने का जो टाइम था, जिसके अंदर बहुत बड़ी जो हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई, जिसके बाद हमें यहाँ पे हाई राइज जो प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेट और 1500 से ज़्यादा के लगभग जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो ये पिछले 2 साल की अगर हम टोटल कैलकुलेशन देखते हैं तो 6 महीने जो टोटल वो काम हुआ, जो बिज़नेस जो ट्रेड हुई बैरियर के अंदर, उसका इम्पेक्ट आज ऑन ग्राउंड हमें मेन गेट से आप शुरू होते हैं तो जो अली ब्लॉक तक इसके लेफ़्ट राइट में अगर हम जाते हैं प्रेसिडेंट 7, प्रेसिडेंट 8 या 10A वाली साइड पे, या जो कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है, जो हाई रेज जो फिर मिडवे ए और बी, इसी तरह 10A का ओल्ड कमर्शियल हो गया, इसी तरह थीम पार्क कमर्शियल हो गया, इसी तरह लिबर्टी कमर्शियल हो गया, ये सारे जो एरियाज़ हैं, और इसी तरह जो कायद विलाज हैं, जो इकबाल कमर्शियल है या जो कायद कमर्शियल है, यहाँ पे जो हाई राइज प्रोजेक्ट बने, मेन जिना के ऊपर हमें दोनों साइड पे भरमार देखने को मिली है प्रोजेक्ट्स की।
तो ये सारे का सारा जितना बिज़नेस मैं आप लोगों को गिनवा रहा हूँ, ये उन 4 से 6-7 माह का जो आउटकम थी, जिसकी बेस के ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो चुका है। दैट मीन्स कि अगर मज़ीद इस मार्केट को उसी तरह का दोबारा से कोई टाइम मिलता है, अगर 6 महीने की जगह अगर 1 साल का टाइम मिलता है, तो आई बिलीव कि स्टेडियम तक अगला फेज़ जो है वो जहाँ तक, जो कि मेन गेट से भी अराउंड 25-30 किलोमीटर है, तो वहाँ तक ये पेस जो है ये मूव फॉरवर्ड कर जाएगी। अपॉर्चुनिटी नो डाउट देयर इज़ नथिंग लाइक इट। बैरियर टाउन के मुकाबले में एशिया की ये नंबर 1 सोसाइटी है, हम पाकिस्तान में तो इसके नज़दीक तरीन भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा से जो बैरियर टाउन लाहौर की बात कर लें या रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें, तो जो ओवरसीज़ क्लाइंट है उसने हमेशा बैकअप किया है, और बैरियर टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा रोल ही हमेशा ओवरसीज़ क्लाइंट का रहा है। तो अब IMF की डील के बाद, रुपये के ऊपर प्रेशर आने के बाद, रुपये सस्टेन होने के बाद, डॉलर अगर थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है, तो अब ऑब्वियसली लोगों का जो है वो नुकसान होता है अगर वो वही डॉलर या वो कोई भी फॉरेन करेंसी इन होल्ड रखते हैं। तो डेफिनेटली वो फिर कैश फ्लो चलेगा, वो मार्केट के अंदर पैसा आएगा। दीगर जो इंटरनेशनल जो बिज़नेस जो लीड्स होती हैं वो भी इस तरफ अट्रैक्ट होती है। ऑब्वियसली अब एक एतमाद कम से कम मिलता है, जबकि सऊदी अरब या UAE या दीगर कंट्री से जो फंड्स पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे वो हेल्पिंग फैक्टर हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब फाइनेंशियल स्टेट जो है एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी तरफ भी आने वाले टाइम में चीज़ें जो है मज़ीद कुछ ना कुछ बेहतर होंगी। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे की उम्मीद रखते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ना कि सिर्फ बैरियर टाउन के अंदर, इवन के पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का कारोबार या कंस्ट्रक्शन का जो कारोबार है ख़ास करके, इसको तक़वियत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे हमारा पिसा हुआ गरीब तबका है वो इन्वॉल्व होता है। उन लोगों की, गरीबों की रोज़ी रोटी होती है, जिसके लिए हम जैसे जो छोटे से मिट्टी के ज़र्रे हैं वो भी अपनी एक काविश करते हैं कि चलें अल्लाह ताला ने अगर हमें किसी का वसीला ज़रिया बनाया हुआ है तो हम अपने से अच्छा उसके लिए प्रोड्यूस कर सकें। फर्दर बैरिया में इंशाल्लाह जो कोई भी अपडेट है फ्यूचर में, इस तरह आने वाले टाइम में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो बैरिया टाउन के हवाले से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।